हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेबल बनाने का तरीका। लेकिन ये जस्ट टेबल नहीं है, क्योंकि आज आप इसमें एक्सेल की तरह सभी फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। और ये कमांड्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्पेशली ऑफिस में काम करते हैं और चाहते हैं कि उनका इम्प्रेशन और उनका काम स्मार्ट वर्क कहलाए। तो उनके लिए स्पेशल कमांड्स आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सेल की सभी फार्मूलों को इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं और पहले आप इसका साइज़ मेंटेन करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर टेबल आ रहा है, एक टेबल बार में ऊपर से वहाँ से भी आप इसे ड्रैग करके पास लेकर आ सकते हैं, या फिर टेबल के अंदर से भी लाइन पर क्लिक करके माउस को दबा के रखकर आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम आएगा आपका वो आएगा नंबर का। आपको यहाँ पे नंबर मेंशन करना है और उसके आगे आप नेम लिख सकते हैं और उसके बाद क्वांटिटी, एंड फिर आपका जो कॉलम होगा वो होगा अमाउंट का। और फिर उसके बाद आप बनाएंगे टोटल। तो इसकी फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जैसे आप पेंटिंग कोई ख़रीदने जाते हैं तो आपको पेंटिंग तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक वो पूरी बनी ना हो। अधूरी पेंटिंग किसी को अच्छी नहीं लगती है ना। उसी तरह जब आप ये वाला काम करते हैं एक्सेल में या वर्ड में, तो फॉर्मेटिंग का काम ना किया जाए ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो देखिए हम इसको कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, कैसे इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऊपर होम में दिखाई दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आप कोई भी पेन कलर ले सकते हैं। पेन कलर से आप लाइंस को मोटा पतला कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहते हैं। शेडिंग में जाकर आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसा भी आप शेडिंग में आप कलर देना चाहते हैं फॉर्मेटिंग का। और फ़ॉन्ट भी आप स्टाइलिश ले सकते हैं। अगर आपको वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट ना मिले नॉर्मल, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं अच्छे से फ़ॉन्ट कोई। तो ये हो गया आपका एक कॉम के हम टेबल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चला सकते हैं। तो अब हम डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे या टैब एरो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बटन का। और 1 2 3 करते हुए आप यहाँ पे नंबर्स डाल देंगे, सीरियल नंबर्स। या आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। टैब या डाउन एरो या माउस का क्लिक, तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे नेम के अंदर भी ऑप्शंस देना शुरू करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पेपर A4 लिख दिया, इंक लिख दिया, टोनर, पेन, तो ऐसी बहुत सारी आइटम्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप जो भी चाहें अपने तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आपका अभी सीखना और आपको ये समझ आना चाहिए। बाकी तो आप जब अपने लेवल पे इसे करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। फिर आप इन चीज़ों का क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पर कि टोनर इतना है, क्वांटिटी पेन इतना है और प्रिंटर इतना है। अब आप इनकी टोटल अमाउंट आगे डाल देंगे। चाहे अमाउंट को काट के आप रेट लिख दीजिए या प्राइस लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह आप इनके ना जो रेट्स हैं प्रॉपर 500, 100, 200, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक और रो नीचे चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले सेल पे जाएंगे और वहाँ पे जाके टैब बटन कीबोर्ड में से दबा देंगे और आप देखेंगे यहाँ पर एक और रो जनरेट हो जाएगी। अब आपको सिलेक्ट करना है शिफ्ट का बटन दबाकर। तो ऐसे भी आप सिलेक्शन दे सकते हैं इसके अंदर। तो लेआउट में जाके आपको मर्ज सेल करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेआउट में जाके मर्ज सेल करना है आपको। तो ये देखिए, जैसे ही आप मर्ज सेल करेंगे बीच की लाइंस रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह सेकंड रो को भी आप सेलेक्ट करके यहीं से मर्ज सेल करेंगे और थर्ड वाले को भी। है ना, बड़ी इजी ट्रिक। और आप क्या करेंगे अब, तो जो 5 नंबर हमने लिखा है सीरियल नंबर, उसके नीचे लिखेंगे टोटल और फिर टैक्स 5% या जितना भी परसेंटेज आप डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। फिर नेट अमाउंट और शिफ्ट के साथ आपको इसको सेलेक्ट करना है और फिर आप इसको राइट साइड में कर लेंगे। और डिज़ाइन के अंदर और लेआउट के अंदर जाके इनको थोड़ा सा और ऑप्शंस दे देंगे, जैसे सेंटर मर्ज करना, लेफ़्ट मर्ज करना। अपने हिसाब से आप इसे सेट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको सेट करना है।
तो मेन हमारा जो इसमें आज का काम है वो है इनकी टोटलिंग करना या इन पे मल्टीप्लाई वगैरह के फार्मूले का इस्तेमाल करना। तो देखिए एक्सेल में ये चीज़ें बहुत आसान है ना। तो हमें क्या करना है, अब मैं जैसे चाहता हूँ कि पेपर A4 है, क्वांटिटी है और रेट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ या प्लस करके दिखाना चाहता हूँ आपको। तो इससे आप एक्सेल के सेल्स की तरह ही समझिए, ठीक है जी। एक्सेल के सेल की तरह ही इसका ये भी काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे सेल की तरह समझेंगे तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना वो आपका A सेल है, जहाँ 2 लिखा है वो B, ऐसे आप इसे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना कि B2 B3 इसमें क्या है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ आएगा कि हम कैसे इसमें फार्मूला लगाएंगे। और ये एक्सेल की तरह इसमें इतना आसान भी नहीं है कि आप फार्मूला लगा के ड्रैग कर लेंगे तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम यूँ भी नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते कि सभी का रिज़ल्ट हमें बार बार निकालना पड़े। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका जो काम है ऑफिस में वो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखिए लेआउट का फीचर आता है आपका। तो लेआउट में आप देखेंगे वहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। तो इसके अंदर से आज हम फार्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फार्मूले पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर सम का फार्मूला आ रहा है लेफ़्ट साइड का। तो लेफ़्ट साइड में हमारा 10 नंबर और 500 लिखा हुआ है, यानी कि ये इन दोनों को प्लस कर देगा, जितनी भी हमारी रेंज है उसको ये प्लस कर देगा आपके सामने। तो ये दो ही हैं 10 एंड 500, जैसे ही आप ओके करेंगे ये इनका टोटल कर देगा। बट जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे टोटल करना है, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। बट मैं सिर्फ आपको टोटल सिखा रहा हूँ कि देखिए टोटल आ गया। अब मैं टोटल को हटा देता हूँ यहाँ से। तो चलिए अब बताता हूँ आपने करना क्या है। फार्मूले पे क्लिक करना है, ये सारा फार्मूला यहाँ से डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट फंक्शन पे जाकर आपको सिंपली प्रोडक्ट का बटन चूज़ करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक्सेल में आप लोगों ने सीखा होगा। और लेफ़्ट आपको मैन्युअली खुद लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अब आपको सिंपली ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली 5000 आ जाएगा, यानी 500 को मल्टीप्लाई कर दिया है 10 के साथ। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। तो सिंपली जो लास्ट वाला काम हमने किया होता है ना, कंडीशनल अप्लाई की होती है, तो उसको रिपीट करने के लिए आपका शॉर्टकट होता है F4। सिंपली आपको F4 दबाते जाना है और आपका जो रिज़ल्ट होता है, मतलब लास्ट वाला जो आपने काम किया होता है, एवरेज मिनिमम मैक्सिमम कोई भी फार्मूला आपने इस्तेमाल किया हो, वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। और एक्सेल में भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा। तो F4 का बटन आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। तो यहाँ पे ड्रैग का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, F4। तो अब हमें टोटल करना है यहाँ पर। तो सम आपको फार्मूला मैंने बताया था कि सम का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए ऊपर की वैल्यूज़ है यानी अबव की। तो चलिए देखते हैं क्लिक करके फार्मूला पर। और जैसे ही आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको अबव लिखा हुआ आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें जाकर ओके करेंगे आप देखेंगे सबका टोटल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे रखने हैं या कलर स्टाइल आपको रखना है, इसे सिलेक्ट करके एक बार चेंज कर लीजिए। अट्रैक्टिव लुक ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप जितना भी काम करते हैं ऑफिस में, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने से उस काम की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब उसमें जो शेप, मतलब जो भी आप उसमें इफेक्ट डालते हैं वो बहुत मतलब अच्छा दिखने लग जाता है डाटा आपका। सो ये चीज़ें फॉर्मेटिंग में भी आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी कि आप इसमें कमांड्स पर, दूसरी कमांड्स पर रखते हैं। तो अब मैं आगे की कमांड आपको बताता हूँ। जैसे आप एक्सेल में सभी फार्मूलों को देखते हैं तो उनका एक शॉर्टकट है, आप वो दबाते हैं तो सभी फार्मूले जितने भी शीट पे लगे होते हैं आपको शो ऑफ हो जाते हैं, है ना। तो वर्ड में आप कैसे करेंगे, तो इसका भी एक सल्यूशन है। इसको आप कैसे करेंगे मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके लिए आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत इजी वे से बताऊंगा।
लेकिन मैं यही चाहूँगा कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो इसके लिए आप क्या दबाएंगे मैं बताता हूँ, Alt F9, सिंपल Alt F9 दबाएंगे आप। उसी टाइम आप देखेंगे कि आपके जितने भी ये नंबर्स हैं जो हमने फार्मूला लगा के एग्जीक्यूट किए हैं वो सारे फार्मूला में शिफ्ट हो जाएंगे। जो फार्मूला जो हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आपके सभी फार्मूले यहाँ पर सामने सामने दिख रहे हैं। और अगर वापस ठीक करना चाहते हैं आप तो Alt F9 आप दोबारा प्रेस कर देंगे। तो चलिए ये तो हो गया। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन बताता हूँ आपको कि अब हमने टैक्स 5% इंक्लूड करना है टोटल में। तो इसके लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे सेल के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस सेल पे हमने टोटल किया हुआ है ये आपका P7 बन जाएगा। देखिए 7th सेल है ये, अगर आप काउंट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो फर्स्ट वाला आपका सेल है ना, वहाँ से लेके जो टोटल किया हुआ सेल है उनके बीच में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्योंकि जो टोटल वाला सेल है वो हमारा 7 नंबर पे आ रहा है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होना, कि जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ फार्मूले पे, फिर आपको बताता हूँ। तो B7 सेल है, ये हमारा 7 नंबर का सेल है। तो आप देखिए यहाँ B7 ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट डालना है 5 मल्टीप्लाई बाय, आप देखिए /100 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि फार्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई है, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का निशान नहीं डाला। तो B7 के बाद मल्टीप्लाई का निशान डालना है आपने, देन फिर आपने ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 5% टैक्स निकल के यहाँ पर आ चुका है। तो टोटल वैल्यू होगी आपकी 1762.5। तो अब जो नीचे वाला सेल है वो है B8, क्योंकि एक्चुअली बात है टैक्स वाला जो सेल था वो था B7। तो फिर हम फार्मूला वाले डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाएगा फार्मूला वाला, और वहाँ पे आप देखेंगे B7 माइनस B8 आप वहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए सभी आ चुका है यहाँ पे B7 माइनस B8। तो देखिए नीचे एक पेस्ट फंक्शन का ऑप्शन भी आता है जिसमें बहुत सारे फार्मूलेज हैं जैसे एक्सेल में है। तो और जो ऊपर नंबर फॉर्मेट है उसमें जाके आप बहुत सारे तरह के स्टाइल या नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ अगर आपको चेंज करनी है, ये वैल्यू का फॉर्मेट चेंज करना है, तो यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो बस आपको सिंपली ओके करना है कोई भी यहाँ से फॉर्मेट चूज़ करके, और आप देखेंगे जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है, यानी जो अभी आपका नेट अमाउंट आने वाला है वो उसी तरह आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन चलाई है। तो इस तरह आप यहाँ पर एक्सेल के सभी फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिक्स काफ़ी लोगों को नहीं पता थी, लेकिन जिन लोगों को पता है प्लीज़ वो भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने के लिए काफ़ी कुछ नया मिले। तो अब आप इस शीट को जैसे मर्जी और डेकोरेट कर सकते हैं और कलरफुल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा।